बल्कि वैज्ञानिकों के शोध में पता चला कि वायरस भी कोरोना वायरस की तरह संक्रमण फैलाने में सक्षम है। इंसान से इंसान में भी फैलता है। मतलब अगर मास लेवल पर यह वायरस फैल गया तो इसका इलाज क्या होगा, बचाव क्या होगा, लक्षण क्या होंगे, ये तमाम सवालों के जवाब आपको जानने चाहिए। हालांकि मंकी बी वायरस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो मामले आए हैं उनके लक्षण वैज्ञानिकों ने पकड़े हैं। सबसे पहले तो ये साफ है कि मंकी बी वायरस बंदरों या लंगूरों की वजह से फैलता है। तो आखिर किस तरीके से ये फैल सकता है वो आपको बताते हैं। ये फैल सकता है बंदरों के काटने से, बंदरों के खरोचने से, बंदरों की लार से, मलमूत्र के जरिए, संक्रमित इंजेक्शन के इस्तेमाल से हो सकता है, बंदरों के संपर्क में आने पर भी इसका खतरा हो सकता है। क्योंकि ये वायरस बंदरों और लंगूरों से फैलता है और भारत के कई राज्यों की कई जगहों पर बंदरों की अच्छी खासी तादाद आपको नजर आती होगी। अब चिंता इसी बात की है कि अगर एक भी बंदर या इंसान में इसकी पुष्टि हुई या वो संक्रमित हुआ तो बड़ी तादाद में लोगों के लिए मुश्किलें होंगी, यानी खतरा बड़े स्तर पर होगा। ऐसे में समझना ये भी जरूरी है कि आखिर इस वायरस से ज्यादा खतरा किन लोगों को है, किन लोगों को इस वक्त ज्यादा सावधानी की जरूरत है, ताकि मास लेवल पर यह वायरस कोरोना जैसा विकराल रूप ना धारण करे। सबसे पहले तो वायरोलॉजी में काम करने वाले लोग सावधान रहें। पशु चिकित्सक खासकर उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। बंदरों के संपर्क में आने वाले लोगों को अभी से सचेत हो जाना चाहिए। जंगली इलाकों के पास रहने वाले लोग ज्यादा खतरा महसूस कर सकते हैं। किसी वायरस से अगर पहले से संक्रमित हो चुके हैं तो आपको ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि चीन जैसे विकसित देश में इस वायरस से जुड़ी पहली मौत हुई है। तो ऐसे में चीन भी यकीनन इसकी काट ढूंढ रहा होगा। हालांकि चालबाज चीन पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वायरस को लेकर चीन जो भी बता रहा है उसके मुताबिक एक डॉक्टर में इसी साल मार्च महीने में 2 मृत बंदरों पर जो रिसर्च कर रहा था, उसके बाद से माना गया कि वो डॉक्टर वायरस की चपेट में आ गया। इसके बाद उसमें मतली और उल्टी के शुरुआती लक्षण दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक संक्रमित चिकित्सक का कई अस्पतालों के अंदर इलाज किया गया था, लेकिन बाद में उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 27 मई को उसकी मौत हो गई। वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने जब इसके लक्षण पर शोध किया तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। उसमें यह सामने आया है कि इसके लक्षण खुजली होना हो सकता है, फ्लू की शिकायत हो सकती है, थकान भी इसका एक लक्षण माना जा सकता है, उल्टी आना, क्योंकि खुद उस पशु चिकित्सक को यह दिक्कत आई थी। मांसपेशियों में अकड़न अगर आपको महसूस होती है तो ये एक लक्षण मंकी बी वायरस का बताया जा रहा है। घाव के पास दर्द होना, बुखार और ठंड लगना, लंबे समय तक सिर दर्द की शिकायत होना। अब भले ही चीन में इस वायरस ने दस्तक दी है, लेकिन भारत में भी इस वायरस की दहशत बनी हुई है। खुद आईसीएमआर के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर वीके भारद्वाज कहते हैं कि यह हर्पिस वी वायरस या मंकी वायरस आमतौर पर वयस्क मेकॉक बंदरों से फैलता है। इसके अलावा रीसस मेकॉक, सुअर पंछी यानी कि सुअर पूंछ वाले मेकॉक और सिनोमोलगस बंदर या लंबी पूंछ वाले मेकॉक से भी वायरस फैलता है।